डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10 ग्राम एक्टिविटी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है एक 10 ग्राम पजल जिसमें 7 पीसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरीके से आपको इसमें कुछ शेप्स दिख रही होंगी। जैसे हमारे पास है 2 बड़े ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, 2 छोटे ट्रायंगल्स, एक मीडियम साइज ट्रायंगल, एक स्क्वायर, वर्ग और एक पैरेललोग्राम जिसे हम समांतर भुज कहते हैं। बच्चों, इन 7 पीसेस की हेल्प से हम कई तरह की फिगर्स, अल्फाबेट्स और नंबर्स बना सकते हैं। कुछ फिगर्स मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे हमने लिया एक स्क्वायर और इसमें लगाया हमने एक छोटा ट्रायंगल, एक और छोटा ट्रायंगल, फिर हमने लगाया इसमें एक मीडियम साइज ट्रायंगल, देन one large triangle and another large triangle और ये पैरेललोग्राम। तो आपको एक कैट जैसी फिगर दिख रही होगी। इसी तरीके से हम और फिगर्स बनाते हैं। हमने लगाए 2 लार्ज ट्रायंगल्स, इसके ऊपर हमने लगाया एक मीडियम साइज ट्रायंगल, देन 1 स्क्वायर, यहाँ रखा हमने एक समांतर भुज मतलब पैरेललोग्राम और इसके साथ हम जोड़ेंगे ये 2 मीडियम साइज ट्रायंगल्स और स्मॉल साइज ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से आपको एक रॉकेट की शेप इसमें नजर आ रही होगी। तो आपने देखा कि जो 10 ग्राम है ये कितना इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपको इस पजल को घर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पजल को बनाने के लिए हमें चाहिए एक A4 साइज पेपर। आप 1 साइडेड प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्लेन पेपर अवेलेबल नहीं है और आपके घर में कोई कैलेंडर है जिसकी एक साइड प्लेन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक स्केल, एक पेंसिल और 7 डिफरेंट कलर्स। आप इसमें क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप वाटर कलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम A4 साइज पेपर को ले लेंगे और इस पेपर में हमें एक परफेक्ट स्क्वायर शेप चाहिए। तो इस स्क्वायर शेप के लिए हम जो ये चौड़ाई वाला हिस्सा है उसे यहाँ से मोड़ते हुए लंबाई वाले हिस्से के साथ टच कर देंगे और इस तरीके से इसे प्रेस कर देंगे। अब ये जो साइड वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं इसे मोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर शेप चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे मोड़ दिया। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक स्क्वायर शेप अवेलेबल हो गई है। बच्चे, ये 10 ग्राम बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम 10 ग्राम को अपने इस पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लें और फिर सिजर की हेल्प से उसे काट लें, और दूसरा तरीका है कि हम पेपर कटिंग से ही 10 ग्राम को बना लें। मैं आपको दोनों ही तरीकों से इसे सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 10 ग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले इस लाइन को बना लेती हूँ ताकि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल हो जाए। अब मैं इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी इस डायगोनल लाइन की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास 2 ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें 2 बड़े साइज के ट्रायंगल चाहिए, 2 बिग ट्रायंगल्स। तो उसके लिए मैं इस पेपर को इस तरफ से इस लेंथ की ओर लाऊंगी और इस लाइन से टच करते हुए इसे फोल्ड कर दूंगी।
तो आपको इस डायगोनल लाइन के साथ साथ एक लाइन और दिख रही होगी, और इस लाइन की हेल्प से मैं अपना जो स्क्वायर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 4 इक्वल ट्राइंगल्स निकाल दूंगी। तो ये मेरे पास हो गए मेरे बड़े साइज के ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। अब मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है ये हाफ पोर्शन ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें से मैं और पीस कट डाउन करूंगी, तो मैं इसे इस पॉइंट से टर्न कर लेती हूँ और इस तरीके से मैं इसे मोड़ दूंगी, और ये जो मुझे लाइन दिख रही है यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच देती हूँ, और ये है मेरा 3rd मीडियम साइज ट्राइंगल। अब हमें चाहिए एक स्क्वायर, एक पैरेललोग्राम और 2 छोटे ट्राइंगल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर्स की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तो मैं यहाँ से एक मेजरमेंट ले लेती हूँ। ये आ रही है 7 सेंटीमीटर। देन दिस मेजरमेंट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। दिस इज 7, और इस पॉइंट से एक लाइन मैं यहाँ पर खींच लूंगी, तो ये मुझे अपना स्क्वायर मिल जाएगा, और ये हो गया छोटा ट्राइंगल। सो दिस इज 4 नंबर, ये मेरा चौथा छोटा ट्राइंगल है, और इसके बाद मैं इसे नंबर 6 दूंगी। ये स्क्वायर हमें चाहिए है, और अब हमें चाहिए है एक और छोटा ट्राइंगल जिसे हम यहाँ से कट डाउन करेंगे। इसके लिए हम अगेन मेजरमेंट ले लेते हैं। दिस इज 7 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर का नाप ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगी, और इस पॉइंट को अपने पहले वाले पॉइंट से मैं ज्वाइन कर देती हूँ। अब आपको ये ट्राइंगल की शेप यहाँ पर दिख रही होगी। सो ये हमारा 5वां छोटा ट्राइंगल है, और ये अवेलेबल हो गया हमें हमारा पैरेललोग्राम। सो दिस इज द 7th पीस। तो इस तरीके से बच्चों 2 बड़े ट्राइंगल, एक मीडियम साइज ट्राइंगल, 2 छोटे ट्राइंगल, एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हम इस एक्स्ट्रा पोर्शन को स्केल की हेल्प से यहाँ से कट कर देते हैं। आप चाहें तो सीजर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीजर यूज कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली उसे यूज करें। अब बच्चों ये हमारा 10 ग्राम तैयार है। अब हम क्रेयॉन्स या वाटर कलर की हेल्प से इन सभी शेप्स में अलग अलग कलर्स को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक 10 ग्राम पहले से ही तैयार करके रखा है। इस तरीके से आपका 10 ग्राम भी बहुत कलरफुल बन सकता है। तो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है जिसमें हम 10 ग्राम को सीधा पेपर कटिंग की हेल्प से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। हम फिर से ले रहे हैं एक A4 साइज पेपर। अगेन हम ये वाली चौड़ाई वाला हिस्सा इस लंबाई वाले हिस्से के साथ इस तरीके से मिला देंगे, ताकि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर शेप अवेलेबल हो जाए। अब हम साइड में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे कट कर देते हैं। इसके लिए मैंने इस तरीके से इसे मार्क कर दिया है, और अब मैं अगेन स्केल की हेल्प से इसे कट कर देती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसे हम हटा देंगे। अब हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए है 2 बिग ट्राइंगल्स। तो उसके लिए मैं इसे इक्वली इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, और इसे मैं जोर से प्रेस करूंगी ताकि मेरे पास एक लाइन अवेलेबल हो जाए। और अब मैं सीजर की हेल्प से इसे काट देती हूँ। तो मेरे पास 2 बिग ट्राइंगल्स अवेलेबल हो गए हैं। अभी एक ट्राइंगल मैं साइड में रख देती हूँ, और इस बिग ट्राइंगल से मैं निकालूंगी 2 ट्राइंगल्स। तो उसके लिए मैं इसे फिर से बीच से फोल्ड कर दूंगी, इक्वल फोल्ड, ताकि मुझे 2 बराबर साइज के ट्राइंगल्स अवेलेबल हो जाएं। और मैं इस तरीके से मार्क लगा दूंगी, और अब मैं सिजर की हेल्प से इसे कट कर दूंगी। अगर आपका निशान कुछ आगे पीछे भी है तो कैंची का यूज करते समय आप उसे इक्वल कर लें। तो इस तरीके से मेरे पास 2 बड़े ट्राइंगल्स अवेलेबल हो गए।
अब मुझे चाहिए एक मीडियम साइज ट्रायंगल, तो मैं इस टिप को इस टिप के साथ ज्वाइन करूंगी और इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा दूंगी। ये अवेलेबल हो गया मुझे तीसरा मीडियम साइज ट्रायंगल, और अगेन मैं सिजर की हेल्प से इसे काट रही हूँ। तो ये थर्ड मीडियम साइज ट्रायंगल। अब हमें चाहिए 2 छोटे ट्रायंगल्स, 1 स्क्वायर एंड 1 पैरेललोग्राम। उसके लिए हम इस टिप को इस टिप के साथ ज्वाइन करते हुए सबसे पहले एक मिडल में एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ निकालेंगे हम एक छोटा ट्रायंगल और एक स्क्वायर। तो उसके लिए ये वाले पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल अवेलेबल हो गया है। इसे मैंने कट कर दिया और ये इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस इज अ स्क्वायर। तो मैंने इसे भी कट कर दिया। अब हमें चाहिए एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। तो उसके लिए मैं इस पॉइंट को लूंगी और यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना दूंगी। इस तरीके से इस वाली टिप को इस वाले एरिया पे ज्वाइन करना है और एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे भी सीजर की हेल्प से काट लेती हूँ और ये आ गया 5th स्मॉल ट्रायंगल और ये अवेलेबल हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप इन कटिंग्स पे अलग अलग कलर्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये शो किए थे। और आपके तैयार हो जाएंगे 7 पीसेस ऑफ 10 ग्राम पजल। और इस पजल की हेल्प से आप जैसी चाहे फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप कई तरह के नंबर्स, आप कई तरह की अल्फ़ाबेट्स और कई तरह के शेप्स भी इन पजल्स की हेल्प से बना सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।